तो बेटा आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर, है ना। नया चैप्टर चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं ना। 11th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जीवों को जो बांटे हैं वो किस हिसाब से बांटे हैं ना। तो शुरुआत कैसी वो देखते हैं। जीवों को बांटने की शुरुआत आखिर किसने किया, सबसे पहली बार किसने कोशिश की कि हम जीवों को बांटेंगे, कौन से जीव चल सकते हैं, कौन से जीव नहीं चल सकते, कौन से जीव छोटे हैं, कौन से जीव बड़े हैं, ऐसा किसने सबसे पहले विचार किया। तो सबसे पहले बार विचार किया अरस्तु ने, ठीक है। सबसे पहली बार अरस्तु ने सोचा कि जीवों को बांटना चाहिए हमको, ऐसा करके, है ना। ये सभी जीव एक जैसे नहीं है, कुछ जीव एक जगह स्थायी रहते हैं और कुछ जीव एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। जैसे इन्होंने बांटने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया, अरस्तु ने किया। किस चीज का साइंटिफिक अटेम्प्ट, कि चीजों को बांटने का, मतलब जीव जो हैं उनको कैसे बांटा जाए, है ना। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर किया गया साइंटिफिक अटेम्प्ट तो अरस्तु के द्वारा किया गया। इससे डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, अरस्तु ने, है ना। अरस्तु ने किया। अब इन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को बांट दिया दो भाग में, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स को दो भाग में बांटा। अब इन्होंने प्लांट्स में क्या रखा कि जो हरे रंग के दिखते हैं उनको एक साथ रख दो, है ना। जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाते तो उनको एक साइड रख दिया प्लांट में, और जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं, उनको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्लांट्स को फिर उन्होंने बाद में और कितने भाग में बांटा, 3 भाग में। कितने भाग, 3 भाग। ये 3 भाग है। वो कौन कौन से हैं, ट्री, जो टाल प्लांट्स हैं, है ना, टाल बड़े बड़े पौधे हैं उनको रख जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको रख दिया ट्री में, है ना। और जो छोटे छोटे झाड़ी के जैसे हैं उनको रख दिया श्रब में। और जो बहुत छोटे हैं स्मॉल प्लांट्स, है ना, स्मॉल प्लांट्स, उनको रख दिया हर्ब्स में, छोटे छोटे घास वगैरह, वो सब ऐसे इन्होंने बांट दिया। तो बाहर से देख के उन्होंने बांटा ना, देखा कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे मीडियम आकार के, कुछ बहुत छोटे हैं। तो ये क्या, बाहर से देखने वाला करेक्टर, इसलिए इसको बोला जाता है, ये जो करेक्टर्स, ये जो उन्होंने देख के बांटे, वो कैसा करेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब समझते हो, बाहर से देख के बताया उन्होंने, ऐसा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, एनिमल्स है, एनिमल्स को फिर 2 भाग में बांटा। एनिमल्स को 2 भाग में बांटा, एक है अनाइमा और एक है इनाइमा। अनाइमा में क्या है कि ऐसे जीव जिनका ब्लड रेड नहीं होता था, रेड ब्लड अपसेट, है ना। यहाँ पर रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा, ऐसे जीव को उन्होंने यहाँ पर रखा। और ऐसे जीव जिनका ब्लड रेड था, है ना, रेड ब्लड प्रेजेंट, है ना, तो ऐसे जीवों को उन्होंने इनाइमा कहा। सिंपल, इन्होंने क्या किया कि ऐसे जीव जिनका रक्त लाल रंग का होता है उनको इनाइमा बोल दिया, और जिनका रक्त लाल रंग का नहीं होता उनको क्या बोल दिया, अनाइमा बोल दिया। ए से अपसेंट, ए से अनाइमा। तो ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि अनाइमा इनाइमा में कैसे कंफ्यूजन दूर करें। तो सिंपल, ए है, ए से अपसेंट यहाँ पर, ठीक है, अपसेंट, रेड ब्लड अपसेंट। जीवों के नाम कुछ बता देते हैं, जैसे कि किसका रक्त लाल नहीं होता, कॉकरोच। कॉकरोच का ब्लड कैसा रहता है, वाइट, वाइट रहता है। तो वाइट किसके कारण रहता है, मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण उसका ब्लड वाइट रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का ब्लड कैसे रहता है, ब्लू। किसके कारण रहता है, ब्लू किसके कारण है, ये रहता है कॉपर के कारण, ठीक है। तो ऐसे जीव हैं जिनका ब्लड व्हाइट भी है और ब्लू भी है, ठीक है। तो ये हैं वो जीव। और रेड ब्लड वाले तो बहुत सारे जीव हैं जिनका ब्लड लाल रंग का रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ही आ जाते हैं ना, ह्यूमंस, ह्यूमंस, है ना, मंकीज, ऐसे बहुत सारे जीव हैं ना, बहुत सारे जीव हैं। तो सिंपल, यहां पर आपने क्या देखा कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी शुरुआत किसने की थी, अरस्तु ने की थी।
पहली बार साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया? अरस्तु ने किया। मतलब चीजों को बांटने की शुरुआत इनके द्वारा की गई। इन्होंने क्या किया कि चीजों को, जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी जीव हैं उनको दो भाग में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से? एक बोला एनिमल, एक बोला प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में क्या था, इन्होंने बांट दिया प्लांट को कि ये छोटे प्लांट, बड़े प्लांट और उससे भी बड़े प्लांट। तो ऐसे ट्री बोला सबसे बड़े बड़े प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स हैं थोड़े से मीडियम आकार के उनको श्रब बोला। उसके बाद फिर हर्ब्स बोला उन्होंने, शाख, हिंदी में बोलते हैं शाख। ठीक है, तो ये शाख है, ये झाड़ी है और ये हो गया पेड़, ऐसे करके। ठीक है, और एनिमल्स को बांट दिया दो भाग में, कौन कौन से? इनाइमा और अनाइमा। जिसके पास लाल ब्लड है उसको बोल दिया इनाइमा, और जिसके पास लाल रक्त नहीं है उसको बोल दिया अनाइमा। ठीक है, तो ये है आपके पास एग्जांपल्स। ठीक है, ये सब जो इन्होंने बांटा वो क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस में, है ना। तो सिंपल अगर सवाल आता है कि अरस्तु के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया, जीवों को बांटा गया, वो किस आधार पर बांटा? क्या उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बांटा, एनाटॉमिकल बांटा, सेल की स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा? तो कैसे बांट रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। कैसे बांट रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। सिंपल। देखिए, अब पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये नाम से डायरेक्ट आएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने अपनी एक बुक, इनकी एक बुक है सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक में इन्होंने इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। सिंपल है ना, इस बुक में इन्होंने वर्णन किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। इन्होंने जो जीव है, जितने भी जीव है, उसको दो आधार, मतलब एक आधार पर, मेन बेसिस क्या था उनका? सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल। इन्होंने जीवों को बांटने के लिए एक चीज देखी, वो क्या थी? सेल वॉल। मेन था ये, क्या था? मेन बेसिस। ये ध्यान में रखेंगे ना। मेन बेसिस क्या था? सेल वॉल। तो इन्होंने दो भाग में बांटा। सिंपल, जिसके पास सेल है, जिसके पास जिसके पास सेल वॉल है उसको क्या बोल दिया? प्लांटी। जिसके पास सेल वॉल है, तो यहाँ पर अब बोल दिए कि सेल वॉल प्रेजेंट, तो इनको बोल दिया प्लांट, है ना। सबको बोल दिया प्लांट, जिसके पास सेल वॉल है सबको बोल दिया प्लांट, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उनको बोल दिया क्या? एनिमल्स। सेल वॉल एब्सेंट। सिंपल, ये ऐसे उन्होंने बांट दिया। सिंपल, प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने बांटा कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, सिंपल। और इसके अलावा और बहुत सारे बेसिस हैं जो आपको दिखाते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन मेन बेसिस है सेल वॉल। अब देखिए सिंपल, कुछ अदर फीचर्स देखते हैं प्लांट और एनिमल में, है ना। कि प्लांट में सेल वॉल तो मेन बेसिस हो गया, सेल वॉल के बेस में बांट दें। कुछ और फीचर्स जिन्हें उन्होंने ऑब्जर्व किया। पहला है क्या? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। जैसे मैं देखिए, ये हाथ मूव कर रहा हूँ, ये लोकोमोशन नहीं है ना। लोकोमोशन क्या होगा? मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, है ना। लोकेशन का मूवमेंट है ना, लोकोमोशन, लोकेशन बदल जाना। सिंपल, तो ये कहलाता है। तो प्लांट मूवमेंट करते हैं क्या? नहीं। तो प्लांट में लोकोमोशन अब्सेंट रहता है, एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। सिंपल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये कैसे खाना बनाते हैं। तो सिंपल, प्लांट्स कैसे रहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल। और ये डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो इसको हेट्रोट्रॉपिक बोल दिए। हेट्रो हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, उनको बोला हेट्रोट्रॉपिक। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब वातावरण के हिसाब से वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिंपल, प्लांट से बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। सिंपल सी बात है।
जैसे सूरजमुखी है, वो बहुत ज्यादा धूप है तो ऐसे सूरज की तरफ ऐसे है, ठीक है, लेकिन एकदम तुरंत तुरंत ऐसे नहीं होता, वो तुरंत मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। लाइट वगैरह तो तुरंत ऐसे मूव कर लिया फिर ऐसे हो गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर प्लांट में क्या होता है, स्लो स्लो रहता है मूवमेंट, है ना। और यहाँ पर रहता है फास्ट, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस जियो में फास्ट रहता है, एनिमल्स में सिंपल। हमको अगर कोई अचानक से कोई ऐसे पत्थर वगैरह तो ऐसे तुरंत मूव कर लेंगे, है ना। प्लांट वगैरह को ऐसे पत्थर से ऐसे मारोगे तो वैसे तुरंत मूव कर लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो उसमें मूवमेंट स्लो होता है और एनिमल्स में फास्ट होता है, ऐसा टाइप का। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम तो इसमें अपसेंट है, प्लांट में कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम नहीं पाया जाता और एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल। ऑर्गेनिजम्स तो कौन कौन से जीव हैं जिसको प्लांट में रखा उन्होंने, तो सिंपल अभी आपको ऑर्गेनिजम्स की पूरे एक लिस्ट दिखाते हैं, है ना, उसमें आपको पता चलता है किनको प्लांट में रखे हैं और किनको एनिमल्स में रखे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल। कौन कौन सी चीजें हैं, लोकोमोशन, कोई मूवमेंट नहीं कर पाता और जो मूवमेंट कर पाता है उसको एनिमल रख दिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं। रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुली, ये स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इसमें अपसेंट है, इसमें प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, संकुचित हो जाना, फैल जाना, ऐसा, ठीक है, तो प्लांट में अपसेंट। सेल वाल के कारण ये कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम बोला गया है ना। ये देखिए ऑर्गेनिजम्स, ये है जीव, है ना, ऑर्गेनिजम्स। किसको किसको उन्होंने प्लांट बोला, बैक्टीरिया को प्लांट बोला, फंजाई को प्लांट बोल दिया, एल्गी को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को प्लांट बोल दिया, ठीक है। क्योंकि सबके पास क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, किसके बेस में, मेन बेसिस क्या था इनका, सेल वॉल। इन सब के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इनके पास सेल वॉल एब्सेंट रहता है तो इनवर्टिब्रेट्स, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको यहाँ पर रख दिए, है ना। वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं, हम लोग को भी यहाँ एनिमल में रख दिए। उसके बाद अमीबा है, यूग्लिना है, यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं पाया जाता तो उसको भी यहाँ रख दिए एनिमल में, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बांट दिया, सिंपल सी बात है। तो सिंपल डीमेरिट्स देखते हैं इस क्लासिफिकेशन के, मतलब इन्होंने, मतलब कैरोलस लिनियस ने आखिर सभी जीवों को ऐसे दो भाग में बांटा, तो उसमें कुछ गलतियां रही है, कुछ मिस्टेक्स हैं क्या, तो उसको हम बोल रहे हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष, क्या होता है, दोष, है ना। क्या क्या दोष है इस क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला दोष क्या है कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रख दिया, समझ रहे हैं ना। प्रोकैरियोट जैसे कि प्लांटी में क्या था कि सब के सब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ हो गए थे, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया भी साथ में था, प्लांट भी साथ में था, ऐसे करके तो सभी को एक साथ रख दिया था। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज सेम कैटेगरी, है ना, मतलब जितने भी यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर वो भी साथ में आ गए। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर रहता है, अमीबा यूनिसेल्युलर है ना, और ये आपका यूग्लिना भी यूनिसेल्युलर है, तो अमीबा यूग्लिना को एनिमल में रख दिया, है ना, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, इसके पास सेल वाल नहीं है ना, लेकिन इसको एनिमल बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों साथ में आ गए ना, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर साथ में आ गए। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर प्लांट में भी था, क्योंकि प्लांट में बैक्टीरिया को रख दिए थे, वो भी क्या है, यूनिसेल्युलर रहता है ना। बहुत सारे मतलब एल्गी वगैरह है वो भी यूनिसेल्युलर रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो सब एक साथ रख दिए उन्होंने, सभी प्लांट्स को एक साथ, मतलब सभी जीवों को एक साथ रख दिया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को एक ही कैटेगरी में, तो ये दोस्त था। फंजाई इज हेट्रोट्रॉपिक, है ना, और बैक्टीरिया वगैरह भी हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बना लेता है, कुछ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब भी अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब समझ रहे हो, इन्होंने क्या किया, हेट्रोट्रॉपिक जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको रख दिया, और जो ऑटोट्रॉपिक जीव अपना खाना खुद बनाते उनको भी साथ में रख दिया, सिंपल सी बात है। तो ये सब दोष है, ठीक है। यूग्लिना है, यूग्लिना के पास सेल वाल नहीं पाया जाता इसलिए इसको एनिमल बोल दिया गया, है ना, लेकिन ये तो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट रहता है यूग्लिना के पास, तो इसको तो फिर प्लांट में होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा बहुत सारा इनका क्या है डिमेरिट्स निकला, ठीक है। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उसका डायग्राम है सिंपल।
अब देखिए, अब आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा दिया गया। सिंपल है ना। अब जो गलतियां पिछले वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हो गई थी उसको कैसे सुधारा जाए ऐसे करके, तो इन्होंने दिया था क्या, इन्होंने क्या किया, तीन किंगडम बनाए। एक बना लिया प्लांटी, एक बना लिया एनिमेलिया और एक बना लिया नया वाला प्रोटिस्टा, है ना। तो ये सवाल आता है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा। प्रोटिस्टा टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा। ठीक है। तो ये तीन किंगडम है, किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्लांटी में और एनिमेलिया में जो यूनिसेलुलर जीव थे उन सब को यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला और यहाँ पर रख दिया। मतलब जितने भी यूनिसेलुलर जीव हैं यहाँ इस किंगडम में क्या है, टोटल यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब के सब वहां रख दिए। अब यहाँ मल्टी सेलुलर है, यहाँ भी मल्टी सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर में सभी जीव आ गए ना। मतलब अमीबा को इसमें रख दिया, बैक्टीरिया को इसमें रख दिया, ईस्ट को इसमें रख दिया, है ना, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला, सबको यहाँ पर रख दिए यूनिसेलुलर। चाहे वो क्या हो, प्रोकैरियोटिक हो या फिर वो क्या हो, यूकैरियोटिक हो। मतलब सबको एक साथ यहाँ पर रख दिया, चाहे प्रोकैरियोटिक रहे चाहे यूकैरियोटिक रहे, लेकिन सबके सब क्या थे, यूनिसेलुलर ऐसा। ठीक है। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन, सिंपल। ठीक है, चलिए। अबे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिंपल। चार किंगडम है, अब चीजों को चार भाग में बांट देंगे। देखिए, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा जो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, उसके बाद है मोनेरा। ठीक है। तो मोनेरा किसने दिया? कोपलैंड ने। किसने दिया? कोपलैंड ने, है ना। सिंपल। तो चार किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा दिया गया। इन्होंने प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा के बाद एक नया किंगडम ऐड किया, वो क्या था? मोनेरा। तो इन्होंने सिंपल क्या किया, प्लांटी है तो सारे प्लांट्स वगैरह इसमें रख दिए, एनिमल्स जो मूवमेंट कर पाते सबको इसमें रख दिया। प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या किया, जितने भी यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव है उन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया, जितने भी यूकैरियोटिक हैं, और एक कोशिका सबको यहाँ पर रख दिया। अब मोनेरा में क्या रखा इन्होंने? मोनेरा में इन्होंने रखा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीवों को रख दिया। सिंपल। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सिंपल, कि कोपलैंड ने प्लांट, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा इन सबको एक साथ रख दिया। तो अब समस्या क्या है, क्या क्या समस्या अलग हो गई? पहले तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाला समस्या अलग हो गया, दोनों अलग हो गए, है ना। और इससे पहले वाले में क्या था, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर साथ में थे वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन अब क्या समस्या है, इसको कैसे रिजेक्ट कर दिया गया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या दोष थे? सिंपल, प्रोटिस्टा है तो जितने भी यूनी सेलुलर यूकैरियोटिक वो तो है यहाँ पर, सिंपल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, कुछ ऑटोट्रॉपिक है और कुछ हेट्रोट्रॉपिक है ना। मतलब यहाँ पर क्या था, अभी भी ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोटॉपिक अभी भी साथ में थे। तो मोनेरा में भी वैसा ही था, जो ऑटोट्रॉपिक थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, और कुछ जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे सबको ऐसे साथ में रख दिया गया, सिंपल। तो अभी भी ये प्रॉब्लम था वहां पर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा को यहाँ रख दिया गया, है ना। अमीबा को यहाँ रख दिया गया, यूग्लिना को यहाँ रख दिया गया। मोनेरा में किसको रख दिया गया? मोनेरा में एग्जाम्पल के तौर पर किसको रख दिया यहाँ पर? मोनेरा में है बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको यहाँ पर रख दिए। ठीक है। तो ये हो जाता है। अब ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन।
चलो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब चीज़ों को 5 भाग में बांट देंगे, है ना, जितने भी जीव हैं सबको 5 भाग में। तो इनका नाम तो आपको एकदम याद रखना ही है। R.H. विटेकर ने दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको 5 भाग में बांटा, 5 किंगडम में बांटा, ठीक है, 1969 में, ठीक है, R.H. विटेकर ने। और इनका जो मेन बेसिस था, मेन बेसिस, है ना, मेन बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके आधार पर इन्होंने बांटा जीवों को? न्यूट्रिशन के आधार पर, कि कौन से हेटेरोट्रॉपिक हैं, कौन से ऑटोट्रॉपिक हैं, और कौन सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है, ऐसे करके इन्होंने एक इनको बांट दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं है कोई, एकदम इजी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया, 1669 में दिया। तीसरा पॉइंट, इन्होंने जीवों को न्यूट्रिशन के बेस में बांटा, है ना, पोषण के आधार पर। इसके आधार पर, पोषण, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मोनेरा था पहले से, प्रोटिस्टा था पहले से, अब इन्होंने क्या किया? फंजाई को रख दिया। फंजाई इससे पहले था क्या? नहीं, फंजाई किसमें था? प्लांट में। फंजाई किसमें था? प्लांट में। तो फंजाई को अलग कर दिया, उसके बाद प्लांट, और फिर लास्ट में एनिमल लिया। तो ऐसे इन्होंने पूरा क्लास बांट दिया, ठीक है। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सबको इन्होंने रख दिया, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या रख दिया? ये बैक्टीरिया है, क्या है ये? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये है अमीबा, अमीबा है, इनको प्रोटिस्टा में रख दिया। प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट, ठीक है, सबको इसमें रख दिया। फंजाई में सभी फंगस को रख दिया, है ना, सब फंगस को, प्लांटी में सारे प्लांट्स को रख दिया, एनिमल में सब एनिमल्स को रख दिया, है ना, जो मूवमेंट कर पाते इधर उधर, ऐसे करके। तो ये जो बांटा इन्होंने क्या था? पहले प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक भी थे और हेटेरोट्रॉपिक दोनों साथ में थे, लेकिन अब क्या किया? यहाँ पर केवल और केवल क्या है? ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सभी जीव यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है? जो सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले चीजों से खाना प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, है ना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, सिंपल। ये भी रहता है हेटेरोट्रॉपिक, ये कुछ ऑटोट्रॉपिक कुछ हेटेरोट्रॉपिक ऐसे है। तो ये इन्होंने क्लासिफाई कर दिया इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस में, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल ये देखिए, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है? सिंपल ध्यान से समझिएगा। क्राइटेरिया का मतलब होता है सीमाएं, बाउंड्रीज, है ना। तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिया जिसके बेस में इन्होंने सबको डिवाइड किया। सेलिक स्ट्रक्चर क्या था? इन्होंने क्या देखा? प्रोकैरियोटिक है क्या, है ना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल है क्या, या फिर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ना। दूसरा इन्होंने क्या देखा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर है, या फिर वो बहुत सारे सेल से बना है, तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। रिप्रोडक्शन, इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, इसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता है, और कुछ कैसे हैं? हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक। तो ये है ट्रॉफिक, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इनका हम देखेंगे रिलेशनशिप किससे, कि वो किससे समानता रख रहा है, उसका पूर्वज क्या था पहले, ऐसे। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाता है। जैसे हमारी उत्पत्ति बंदर से हुई, ऐसे बोलते हैं ना, कि बंदर से ऐसे इंसान बने, ऐसे करके। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना, कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखती है, वो किससे संबंधित है ना, उसका पूर्वज कौन था, ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी गौर किया गया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से संबंधित है कुछ, है ना, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हमने यहाँ पर इनको बांट के रखा है,
कि तो क्या क्या करेक्टर है, सेल टाइप, ध्यान से समझेंगे ना, सेल टाइप कि सेल कैसा है। तो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो मोनेरा में कैसा सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक, कैसा है, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम है ना, उन सब में यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। ठीक है, तो केवल बैक्टीरिया वगैरह जो मोनेरा में आते हैं वही बस प्रोकैरियोटिक है, और बाकी जितने भी दूसरे किंगडम के जीव हैं वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब उसके पास न्यूक्लियस रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा। ठीक है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है इसके जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सिंपल। सेल वॉल, तो सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो मोनेरा का सेल वॉल रहता है वो नॉन सेल्यूलोजिक है। नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब समझ रहे हो कि वो सेल्यूलोज से नहीं बना है। इसका जो सेल वॉल बना रहता है वो बना रहता है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकान, किससे, पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, या फिर म्यूरेन से बनता है ना, म्यूरेन से, तो ये रहता है। तो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड है, तो वही है ना। पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकान का मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है और अमीनो एसिड है, दोनों ऐसा लिख दिए। ठीक है, सिंपल। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल है वो कुछ में रहता है और कुछ में नहीं पाया जाता, लेकिन रहता है उसमें सेल्यूलोज से बना रहता है, किससे, सेल्यूलोज से बना रहता है, सिंपल। यूकैरियोट में काइटिन का बना रहता है, जो फंजाई है, फंजाई में क्या है, काइटिन का बना रहता है। काइटिन जो रहता है वैसा एक कार्बोहाइड्रेट है ना, ऐसा, नाग और नाम ऐसे करके, तो ऐसा ना एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन ऐसे करके एक कार्बोहाइड्रेट है, उससे ये ऐसा पॉलीमर बना रहता है, काइटिन उसका सेल वॉल। ठीक है, प्लांटिंग ये सेल्यूलोज से बना रहता है, प्लांट में सेल वॉल, हमारे अंदर एनिमल में एब्सेंट रहता है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें न्यूक्लियस से नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ मिलेगा, है ना, तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, प्रेजेंट 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 मैं बोला ना, जिसके नाम में यूकैरियोटिक आ गया उसके पास न्यूक्लियस है। अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, सिंपल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सेल्यूलर है, ये सेल का बना है, सब सेल के बने, मतलब यूनिसेल्यूलर है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्यूलर है, सेल्यूलर लेवल पर। उसके बाद फंजाई में मल्टी सेल्यूलर भी मिलेगा, है ना, और लूज टिश्यू रहते हैं। यूनिसेल्यूलर फंजाई भी मिलेगा आपको, है ना, ईस्ट ईस्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ज्यादा रहते हैं ऐसे। ठीक है, प्लांटी, प्लांटी में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ऑर्गन्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। जैसे ट्री है, ट्री को मतलब आप पेड़ को देखते हो तो सिंपल ऐसे आप उसको देख के बोलते हैं ना, यहाँ पर पत्तियां हैं, यहाँ पर तना है, यहाँ जड़ है, तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन, इसको देख के आप बता सकते हैं, सिंपल। उसका अलग अलग फंक्शन रहता है, पत्ती का अलग काम है, स्टेम का अलग काम है, और रूट का अलग काम है, ऐसा। तो टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम ऐसे मिलता है। हमारे अंदर टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, और पूरा का पूरा एक बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर हमारा एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा होता है, सिंपल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये है जो मेन बेसिस है ना, मेन बेसिस जिसके आधार पर इन्होंने बांटा। तो ये मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी है ना, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब जो केमिकल से एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसको खाना बनाने के लिए ऊर्जा लेते हैं केमिकल से, ऐसा। ठीक है, अब कुछ फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त करते हैं, इनको बोल दिया ऑटोट्रॉपिक, और कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी रहते हैं ना, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ऐसा। पैरासाइटिक मतलब जिन बैक्टीरिया से हमको नुकसान पहुंचता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना, जैसे टाइफाइड होता है, साल्मोनेला, टाइफी से, तो पैरासाइट की तरह हमारे ऊपर है ना, तो हमसे पोषण प्राप्त कर रहा है, तो पैरासाइटिक रहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है ये। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक में जो अपना खाना खुद बनाएंगे, सिंपल। तो ये हो गया। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी है ना, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक भी है, सिंपल। प्रोटिस्टा में यूग्लिना आ गया, यूग्लिना अपना खाना खुद बनाता है, सिंपल, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और अमीबा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे से खाना लेता है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक, सिंपल। फंजाई है, फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हमेशा क्या रहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत सारा चीज है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, जो सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, दूसरे जीवों पर आक्रमण करके उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचा के अपना पोषण लेता है, ये हो गया। प्लांटी, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक रहते हैं हमेशा, है ना, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, एनिमेलिया, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक रहते हैं, है ना,
और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक का मतलब ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खाते हैं निगल जाते हैं, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक कुछ जीव जो सेप्रोफाइटिक भी रहते हैं ऐसा, ठीक है। तो सिंपल ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टर्स जिसके आधार पर उन्होंने बांट के रखा था इन्होंने RHVT करने। ध्यान से सुनेंगे। अब डिमेरिट्स पर रहे ना, डिमेरिट्स क्या है किसके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स क्या क्या है, मतलब डिमेरिट्स मतलब दोष क्या क्या है। देखिए इन्होंने कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी है उनको किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। एल्गी हैं मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। अब इन एल्गी को कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। क्यों, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है इस कारण से, ठीक है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनासा, क्लोरेला है, इनको कहाँ रख दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा। कहाँ रख दिए, प्रोटिस्टा में। उसके बाद यूनिसेल्युलर फंजाई है, जैसे कि ईस्ट है, इसको इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, है ना। तो प्रोटिस्टा में फंजाई भी आ गया और एल्गी भी आ गया, है ना। तो ये सब जीव है। अब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक कैंपी इन सेम प्लेस। जो फोटोसिंथेटिक जीव है और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक है, उन सबको एक ही जगह पर रख दिया गया। जैसे कि ईस्ट अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये क्लेमाइडोमोनास अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है, तो दोनों को एक साथ रख दिए ना, इसलिए ऐसा है, ये भी दोष है। वायरस के लिए कोई भी जगह नहीं बताई गई, है ना। वायरस का जो जगह है वो डिफाइन नहीं किया है, उसको कहाँ रखें ऐसे करके, ठीक है। वायरस कैसा है, ये नॉन सेल्युलर रहता है। क्या है ये, नॉन सेल्युलर, ठीक है, सिंपल। इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जीवों में आता है तो ये क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, और जीव के बाहर है, मान लो ऐसे पड़ा हुआ है तो निर्जीव है, ठीक है। तो सिंपल ये है कुछ डिमेरिट्स, सिंपल। चलिए 3 डोमेन सिस्टम देखते हैं। 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम क्या है, इसको हम 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन भी बोल रहे हैं ना। अब 5 के बजाय 6 किंगडम आ जाएगा। और 3 डोमेन, डोमेन क्या है, सिंपल देखिए। ये जो सिस्टम है वो दिया गया था कार्ल लवूज के द्वारा 1978 में। कार्ल लवूज ने ये 3 डोमेन सिस्टम दिया था, या फिर इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, सिंपल ये है। तो डोमेन जो रहता है वो रहता है किंगडम के ऊपर। जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज एक कैटेगरीज देखे थे ना, तो किंगडम के ऊपर रहता है डोमेन, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मोनेरा को क्या किया, 2 भाग में बांट दिया, 2 डिफरेंट किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो सिंपल आपके पास कितने थे इससे पहले, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद है प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन्होंने मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, तो मोनेरा खुद 2 भाग में टूट गया, तो 2 खुद हो गए ना मोनेरा में, और पहले के कितने थे, 5। तो मोनेरा को तोड़ दिए 2 भाग में, तो हो गया कितना, 6। तो ऐसा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ऐसा तो मोनेरा को ऐसे 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो है, इनको बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, है ना। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने के बैक्टीरिया, डोकरा बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, ऐसे, ठीक है। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं ना, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं, ऐसा, ठीक है। अब इसमें आपके आगे जाएंगे कौन कौन से, आपके मेथनोजेंस, है ना। उसके बाद है हेलोफाइल्स, उसके बाद आ जाएंगे आपके थर्मोएसिडोफिल्स, है ना। मेथनोजेंस जो मेथेन गैस बनाते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, ऐसे मार्शल दलदली एरिया में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, या फिर जो रिमिनेंट एनिमल रहते हैं, है ना, जो घर में हम पालते हैं ना, गाय वगैरह, बैल वगैरह, है ना, भैंस, तो उसके स्टमक में पाया जाता है ना, रुमेन में पाया जाता है ये, और ये मेथेन गैस प्रोडक्शन करता है। ये हो गया हेलोफाइल्स जो बहुत साल्टी एरिया में मिलते हैं, वो हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा नमक है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, नमक तो सड़ा देता है, उसको गला देता है ना उन चीज़ों को, तो ये क्या करता है, वो ऐसी जगह में भी बैक्टीरिया मिलते हैं। और थर्मोएसिडोफिल्स जो बहुत गर्म जगह, ऐसी जगह पर, है ना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, है ना, वो ज्वालामुखी के पास भी ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये हो गया, इन सबको कहाँ रखें, आर्के बैक्टीरिया में, सिंपल। ये नीट 2016 और 17 में यहाँ से आया था क्वेश्चन कि आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से जीव रखे हैं, तो ये नाम आप याद रखें,
मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ऐसा सिंपल। उसके बाद यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? न्यू बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया है ना। इन दोनों को ऐसे बांट के रखें किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। सेल वॉल इसमें अलग टाइप का, इसमें अलग टाइप का, इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें जो आरएनए है वो अलग टाइप का, इसमें अलग टाइप का, ऐसे आपको अभी बताते हैं, ठीक है। ये न्यू बैक्टीरिया है सिंपल। अभी के वर्तमान बैक्टीरिया जो आसपास में से संक्रमण फैलाते हैं ना, वो सब ऐसे यू बैक्टीरिया है, जैसे कि ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? न्यू बैक्टीरिया है सिंपल। ठीक हो गया, क्लियर? ये है। तो सिंपल थ्री डोमेन सिस्टम किसके द्वारा दिया? कार्ल लेविस के द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बोला कि जो डोमेन है वो किंगडम से ऊपर होता है, और इन्होंने मोनोडा कितने भाग में बांटा? दो भाग में। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में पुराने बैक्टीरिया को रखा जो एक्सट्रीम जगह पर मिलते हैं, और यू बैक्टीरिया में नए बैक्टीरिया को रखा जो सिंपल वातावरण में अभी मौजूद रहते हैं ना, नॉर्मल जगहों पर। ठीक। अब थ्री डोमेन्स हैं, तो थ्री डोमेन्स कौन कौन से हैं? सिंपल थ्री डोमेन्स कौन कौन से हैं? सिंपल क्या है? एक को बोला उन्होंने क्या? आर किया, है ना, और दूसरे को बोला बैक्टीरिया, ठीक है, और तीसरों को बोला क्या? यूकैरिया। क्या बोला? यूकैरिया। तो तीन डोमेन हो गए, आर्की, उसके बाद है बैक्टीरिया, उसके बाद है यूकैरिया। ये तीन डोमेन है। क्या है ये? तीन डोमेन। ये ऐसे तीन डोमेन है। तो ये हो गया थ्री डोमेन सिस्टम। इसमें सबके सब आर्की बैक्टीरिया है। इसमें क्या है? आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, है ना। और इसमें क्या है? इसमें है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इसमें है, ठीक है। समझ में आ गया? और यूकैरिया में क्या बचा फिर? जितने भी जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं उस सबको यहाँ रख दिया। तो कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें फंजाई को भी रख दिया, इसमें प्रोटिस्टा को भी रख दिया, इसमें आपका प्लांटी को भी रख दिया, उसके बाद एनिमिलिया को भी, एनिमिलिया को भी इसमें रख दिया। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो तीन डोमेन है। कितने हैं? तीन डोमेन, आर्की, बैक्टीरिया, उसके बाद है यूकैरिया। तो आर्की में पुराने बैक्टीरिया को रखा, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या है? यू बैक्टीरिया, जो मॉडर्न बैक्टीरिया है उसको, और यूकैरिया में जितने भी यूकैरियोटिक जो है सबको एक साथ रख दिया। तो टोटल 6 किंगडम नहीं हो गए? ये पहला किंगडम, ये दूसरा किंगडम, ये तीसरा किंगडम, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो 6 किंगडम हो गए। इसलिए इसको बोलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं उसको इन्होंने ऐसे 6 किंगडम में बांटा, ऐसे 3 डोमेन में बांट दिया। सिंपल, ठीक है, खत्म। फीचर क्या है इसके? कौन से किसके फीचर देखने वाले हैं अपन? फीचर देखने वाले हैं अपन थ्री डोमेन सिस्टम के। तो ये 3 डोमेन है, यूबैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया, है ना। मतलब ये बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया, ऐसा आपके पास क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन। तो सिंपल ध्यान से सुनना, 3 डोमेन है, तीनों को कैसे बांटे हैं अपन? 3 अलग अलग डोमेन में। पहला क्या है? 16S राइबोसोम। जो 16S राइबोसोम है, ये जो राइबोसोमल जो जीन सीक्वेंस है वो तीनों में अलग अलग होता है, ऐसा बोल रहे हैं। सिंपल ध्यान से सुनना, यू बैक्टीरिया में अलग, आर्किया में अलग, यूकैरिया में अलग। तो तीनों में जो राइबोसोमल जीन सीक्वेंस है वो क्या है? डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। तीनों में अलग अलग है, ऐसा, ठीक है। तीनों में अलग अलग है ये जीन सीक्वेंस, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में तो हमको मालूम है 80S राइबोसोम मिलता है, तो उसका जो राइबोसोमल यूनिट में जो रहता है, स्मॉल यूनिट, वो 18S रहता है। इसका क्या है? 16S। उसका रहता है कितना? 18S, ऐसा है। सेल वॉल, सेल वॉल जो रहता है किससे बना रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकान। तो बैक्टीरिया का किससे बना रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकान से। आर्किया का किससे बना है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकान से। किससे? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकान, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकान है लेकिन ये स्यूडो है, उसकी तरह नहीं बना है ना। अब यूकैरिया में सेल वॉल सेलुलोज से भी बना है। तो सेलुलोज के किस पे बना रहता है? प्लांट्स में,
और काइटिन में किस बना रहता है, फंजाई में, है ना। तो ये ऐसा है। अब सेल टाइप, तो यू बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेल्युलर है। आर्किया कैसा है, यूनिसेल्युलर है। यूकैरिया कैसा है, कुछ यूनिसेल्युलर कुछ मल्टीसेल्युलर भी मिल जाते हैं यहाँ पर, है ना। यूनी मल्टीसेल्युलर भी मिल जाते हैं। हिस्टोन, हिस्टोन अब्सेंट है, मतलब बैक्टीरिया में हिस्टोन क्या है, अब्सेंट। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है, कैसा है, बेसिक प्रोटीन। बेसिक का मतलब क्षारीय प्रोटीन, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या रहता है, बैक्टीरिया में अब्सेंट है, आर्किया में प्रेजेंट है ना, आर्किया में प्रेजेंट है, और हम में भी यूकैरियोटिक जीवों में भी ये प्रेजेंट रहता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, तो डीएनए को बांध के रखता है, पकड़ के रखता है मजबूती से, ऐसे बांध के, है ना। तो पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। छोटे छोटे ऐसे बीड्स बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसको बोलते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये मान लो इसमें अब्सेंट है, हिस्टोन ही अब्सेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम बनेगा क्या, नहीं। यहाँ पर भी ये क्या है, अब्सेंट। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम बनेगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर है। कितनी लेयर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाई लेयर, 2 लेयर का रहता है। इसमें आर्किया में जो पुराने बैक्टीरिया है उसमें मोनोलेयर, 1 लेयर का बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमारे अंदर बाई लेयर, है ना, 2 लेयर का बना रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो देखो ये दोनों क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव है, यूबैक्टीरिया और आर्किया। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, यहाँ पर भी अब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, सिंपल। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक टाइप का मिलेगा, मतलब एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनए बना देता है। 3 आरएनए कौन कौन से हैं, आर आरएनए, एक का आपके पास टी आरएनए, और एक होता है आपका एम आरएनए, कौन सा, एम आरएनए। तो तीनों आरएनए कौन बना रहा है, एक ही पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है तीनों आरएनए को बनाने के लिए। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही रहता है, 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज 3 अलग अलग टाइप के आरएनए को बनाते हैं, सिंपल। तो ये है आपके पास, ये क्या है, क्लासिफिकेशन, कुछ फीचर्स हैं जो बताए गए हैं किसके द्वारा, 3 डोमेन सिस्टम के द्वारा। तो सिंपल ये क्लियर हो जाता है आप लोग से, क्लियर। चलिए फिर, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में किंगडम से चालू करेंगे, किंगडम मोनेरा से चालू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल सभी किंगडम्स हम स्टडी करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।